नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहती हूँ जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में ना ही कोई बात करता है, ना ही कहीं हम देखते हैं। ऐसे तो हम स्टेटस पर, अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पर दुर्भाग्य हमारा है कि हम इतने अच्छे अच्छे हीरे जो हमारे देश के हैं उनसे चूक जाते हैं। कोई भी सोशल मीडिया पर इनके बारे में ना तो कुछ बताता है, ना कोई लिखता है, ना कोई वहाँ पे कुछ व्यक्त करता है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ गोरख पांडे जी के बारे में, जो कि आपातकाल के समय के एक कवि हैं। जिस समय हमारे भारत में आपातकाल लगा हुआ था, उस समय इन्होंने बहुत ही गहरी रचनाएं लिखी थी। भले ही रचनाएं लग सकती हैं कि आपातकाल के समय की थी, अब तो आपातकाल नहीं है, पर इनकी रचनाएं ऐसी हैं जो हर समय में आपके लिए उतनी ही कारगर हैं, क्योंकि ये उस व्यक्ति के बारे में बात करती हैं जो कि किसी ढर्रे से आ रहा है, जो कि किसी व्यवस्था से आ रहा है, जो किसी परंपरा से आ रहा है, जिसने अपने आप को देखना ही बंद कर दिया है, जो खुद को बहुत ही श्रेष्ठ समझने लगा है। तो मैंने इनकी जितनी रचनाएं मुझे मिली, मैंने सारी पढ़ी, और हर रचना इनकी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और पूर्ण है हमें समझाने के लिए। मुझे ऐसे ही मिल गई महिलाओं के ऊपर इन्होंने एक रचना लिखी है, कविता लिखी है, जो कि बहुत ही ओजपूर्ण है। तो मैं उस कविता को आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है कैथर कला की औरतें। कविता है, तीज व्रत रखती, धान पिसान करती थी, गरीब की बीबी गांव भर की भाभी होती थी, कैथर कला की औरतें। गाली मार खून पीकर सहती थी, काला अक्षर भैंस बराबर समझती थी, लाल पगड़ी देखकर घर में छिप जाती थी, चूड़ियाँ पहनती थी, ओट सीकर रहती थी, कैथर कला की औरतें। जुल्म बढ़ रहा था, गरीब गुरबा एकजुट हो रहा था। जुल्म बढ़ रहा था, गरीब गुरबा एकजुट हो रहे थे, बगावत की लहर आ गई थी। इसी बीच एक दिन नक्सलियों की धरपकड़ करने आई, पुलिस से भिड़ गईं कैथर कला की औरतें। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? इतनी सीधी थी गऊ जैसी, इस कदर अबला थी, कैसे बंदूकें छीन ली, पुलिस को भगा दिया कैसे? क्या से क्या हो गई कैथर कला की औरतें। यह तो बगावत है, राम राम, घोर कलयुग आ गया। औरत और लड़ाई। उसी देश में जहाँ भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींच लिया गया, सारे महारथी चुप रहे, उसी देश में मर्द की शान के खिलाफ ये जुर्रत। खैर, यह जो अभी अभी कैथर कला में छोटा सा महाभारत लड़ा गया और जिसमें गरीब मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी कैथर कला की औरतें, इसे याद रखें वे जो इतिहास को बदलना चाहते हैं और वे भी जो इसे पीछे मोड़ना चाहते हैं। इसे याद रखें, क्योंकि आने वाले समय में जब किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकेगी और जब सब लोग आज़ाद होंगे और खुशहाल, तब सम्मानित किया जाएगा जिन्हें स्वतंत्रता की ओर से उनकी पहली कतार में होंगी कैथर कला की औरतें। ये रचना वास्तव में एक महिला की आंतरिक शक्ति को उजागर कर दे, झकझोर कर रख दे कि कैसे उसने कमजोरी का लिहाफ ओढ़ रखा है, कैसे उसने मजबूरी का नाम लेकर खुद को दबा लिया है, छुपा लिया है। यहाँ पे दिखाया उन्होंने कि पहले तो वो स्थिति दिखा दी जहाँ पे महिलाएं दमित हैं, संकुचित हैं, हर किसी से डर रही हैं, बड़े बुजुर्ग से अनायास ही डर रही हैं। यहाँ पे मेरा कहने का आशा ये नहीं है कि बड़े बुजुर्ग की बात नहीं माननी चाहिए। यहाँ पे एक बात की जो महिलाओं के साथ कर दी जाती है कि सामने से कोई पुरुष आ रहा है घर का, तो तुम छुप जाओ, कहीं पे बैठ जाओ। इसका क्या मतलब है? हर कोई इंसान है ना। अच्छा होता, काश ये होता कि महिलाएं कोई बड़ी घर की आ रही हैं और पुरुष छुप जाएं, पर ये नहीं होते देखते हैं हम समाज में, पर महिलाओं के साथ ही ऐसा होता है। तो साथ ही उन्होंने ये भी दिखाया है कि फिर वही महिलाएं जिनको इतना दबाया गया, छुपाया गया, वो कैसे पुरुषों के लिए सामने आकर खड़ी हो रही हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही हैं, और जो विरोधी बाहर से आ रहा है उनको लड़के भगा रही हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि एकता में ताकत होती है। यही दो ही जेंडर तो हैं हमारे सामने, स्त्री और पुरुष। अगर दोनों एकजुट हो जाएं तो फिर कितना कुछ अच्छा हो जाए। क्यों हम एक को दबाते हैं और एक को बड़ा करने की कोशिश करते हैं? एक कहावत है, जहाँ काम आवे सुई का कहाँ करे तलवार। हमें लगता है कि महिला है, क्या कर सकती है, नाजुक है, कमज़ोर है, पर जब वो खड़ी होती है तो फिर अच्छे से खड़ी होती है कि कोई भी यूं ही कुछ बोल के कह के नहीं जा सकता है। तो और भी इनकी गोरख पांडे जी की रचनाएं हैं, आप पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही गहरा लिखा है इन्होंने। धन्यवाद।